Welcome to chapter number 11 of your prose, If I Were You by Douglas James. This is the last chapter of your prose, where I'll cover up about the chapter or the introduction first, then I'll come on to one color page, and lastly I'll go through the interpretation of the chapter. So very first, let me cover up about the chapter or introduction. This chapter is totally based on the mind game of two persons. The one is host, whose name is Gerard, and the second one is intruder, means a person who enters without permission. His name is not been given. Intruder wants to kill Gerard and wants to impersonate him to elude the police. Gerard's full name is Vincent Charles Gerard. He handles the situation wisely and outwits intruder by his sheer presence of mind. Gerard doesn't panic and befools intruder by concocting a story. Lastly, intruder falls in trap of Gerard and was caught nicely. Gerard is a 32-year-old man and lives in lonely Essex cottage, means he is staying in isolated places. He owns a car and works for a theatre company. One day an intruder broke into his cottage and wants to kill him, especially to take on his identity to escape from police. Intruder falls in trap of Gerard and was caught. So Gerard outwits intruder by his sheer presence of mind. Now let me cover up what I have said in English. ये चैप्टर बेसिकली दो बंदों के बीच में एक मेंटल गेम है. यूं कहिए कि एक दिमागी खेल पर आधारित है. एक आदमी है जिसका नाम गेरार्ड है, जो होस्ट है, मेजबान है या उस घर में रहता है, और वो एसेक्स नाम की जगह पर एक आइसोलेटेड टाइप का प्लेस है, सुनसान टाइप है का, वहाँ पे रहता है. और वो अपने घर में जब था तो एक आदमी आता है उसके घर में और विदाउट उसकी परमिशन के घुस जाता है. उसके हाथ में रिवॉल्वर है और जिसको इंट्रूडर कहा गया है इस स्टोरी के अंदर. वो गेरार्ड को मारना चाहता है और उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है, मींस उसके भेष में जीना चाहता है. विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड पूरा नाम है इस गेरार्ड का, और ये सिचुएशन को बहुत ही बुद्धिमता से और तर्क संगत तरीके से हैंडल करता है. और वो जो आगंतुक है या वो जो इंट्रूडर है उसको अपने दिमाग से जो है बिल्कुल मात दे देता है. वो पैनिक नहीं होता है गेरार्ड, और वो उसको पागल बनाने में एक कहानी के जरिए उस कहानी में उसको वो फंसा देता है. लास्टली जो है इंट्रूडर पकड़ा जाता है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है. गेरार्ड एक 35 साल का आदमी है और ये एसेक्स कॉटेज नाम की जगह पर रहता है, या यूं कहिए एसेक्स नाम के एक सुनसान सी जगह पर रहता है. ये इसकी अपनी एक कार है और ये एक थिएटर कंपनी के लिए काम करता है. एक दिन एक इंट्रूडर आया इसके घर में, ऐसे ही घुस गया. वो उसको मार करके उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है पुलिस से बचने के लिए. इंट्रूडर उसके ट्रैप में फंस जाता है और पकड़ा जाता है. इस तरह से जो है गेरार्ड उस इंट्रूडर को दिमागी तौर पर हरा देता है या पकड़वा देता है. ये तो इसके बारे में था. अब इसमें कैरेक्टर्स भी हैं कुछ. नाउ लेट मी कम ऑन टू द कलर पेजेस. इससे आपको स्टोरी थोड़ा सा और समझने में आसानी रहेगी. दिस इज द कलर पेज ऑफ दिस वन. ये मैंने अभी अभी कवर किया है आपको. दिस वन आई हैव जस्ट कवर्ड. Now let me come on to the first. There are only two characters in this one. The first one is Vincent Charles Gerard and the second one is Intruder. Intruder's name is not been mentioned anywhere. Full name of Gerard. This is Vincent Charles Gerard. Full name of Gerard. 32 years, medium height. He is not so tall. Horn-rimmed glasses. इसने जो है सींगों के बने हुए फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा है. Cultured means he is very sophisticated, means well behaved, civilized person. Launch suit, लंबे टाइप का इसने सूट पहन रखा है, means लबादा टाइप सा. Lives in lonely Essex cottage, और ये एक सुनसान सी जो है एसेक्स के एक मकान में रहता है. कॉटेज यहाँ पे झोंपड़ी नहीं है, यहाँ पे मकान है. Packs traveling bag
और इसको दिखाया गया है कि ये एक ट्रैवलिंग बैग को पैक कर रहा है। ओन्स कार, इसकी एक अपनी कार है। वेरी रेयरली मीट पीपल, यस दिस इज वन क्वालिटी विच यू कैन से, ये लोगों से बहुत कम मिलता है। रेयरली मीट पीपल, नेवर सी ट्रेड्स पर्सन, और ये व्यापारी लोगों से कभी नहीं मिलता है। हु? दिस इज योर विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड। एक ये कहानी बताता है अपने बारे में। जब ये छोटा सा था, व्हेन ही वाज एज ए चाइल्ड वाज स्टोलन बाय जिप्सीज। इसको जो है बंजारों ने पकड़ लिया था, घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, जिप्सीज। सेज लीव्स इन क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, और ये कहता है इंट्रूडर को कि मैं यहाँ ऐसे ही नहीं रहता, मैं तो यहाँ पे एक रहस्यमय तरीके से जो है रहता हूँ। नॉट ए संडे स्कूल टीचर, और ना ही मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, मेरे को सारी दुनिया का पता है। फाइट बुलेट्स, फिर ये अपनी एक कहानी बताता है कि मैंने जो है एक बार कहीं गोली चला दी थी, परंतु मेरा वहाँ पे दोस्त पकड़ा गया और उसकी वजह से मेरे को भी जो है कुछ सज़ा मिली। अगर वो बेवकूफ़ ना पकड़ा जाता तो हम बच जाते। तो इस तरह से, और उसका वो जो था पुलिस बिहाइंड हिम, और उसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। पोस्टेड ए मैन ऑन द मेन रोड, और उस पुलिस से बचने के लिए उसने मेन रोड के ऊपर काफ़ी दूर जो है, जहाँ से 4-5 मिनट लगे उसके घर के, उसने वहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर रखा है, या एक आदमी को वो परमानेंटली वहाँ पे रखता है ताकि अगर पुलिस वहाँ आए तो वो आदमी उसको पुलिस के बारे में बता दे। पोस्टेड ए मैन ऑन द मेन रोड, पुश इंट्रूडर इन कबर्ड, और आखिरी में जो है वो एक गेम खेलता है। कैसा गेम है वो? जब वो वहाँ से घंटी बजती है तो वो ऐसा लगता है कि वो बताता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और कुछ अंदेशा है, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं और मैं आपकी भागने में सहायता कर सकता हूँ, मेरी कार के जरिए हम निकल सकते हैं। तो वो बोलता है कि एक गुप्त रास्ता है डायरेक्ट गैराज में जाने का, जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क है, और ये रास्ता वहीं पे खुलता है। तो वो गेरार्ड उस इंट्रूडर को उस रास्ते में धकेल देता है। वास्तव में वो रास्ता नहीं होता है और एक अलमारी होती है। तो वो आखिरी में उसको उस अलमारी में बंद कर देता है, दूसरे हाथ से जोर का झटका मार करके, झपट्टा मार करके उसके रिवॉल्वर को नीचे गिरा देता है। तो इस तरह से उस इंट्रूडर को गेरार्ड कपबोर्ड में बंद करने में सक्षम होता है और उसको जो है पुलिस से पकड़वा देता है। ये कहानी है। अब पुश इंट्रूडर इन कपबोर्ड, टेल फ्रेंड्स टू कॉल सर्जेंट। सर्जेंट एक पुलिस का अधिकारी होता है, ये एक तरह से आपका कह सकते हो हवलदार रैंक का होता है। टेल फ्रेंड टू कॉल सर्जेंट, और वो बोलता है सर्जेंट को, अपने दोस्त को बोलता है कि जल्दी से जो है सर्जेंट को भेज दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत है मेरे घर पर। अब आते हैं सेकंड कैरेक्टर पर। द इंट्रूडर, नो नेम इज बीइंग मेंशन्ड, सिमिलर बिल्ट टू गेरार्ड। इसका गेरार्ड जैसा ही जो है एक बिल्ट मीन्स बनावट है, शारीरिक बनावट। फ्लैशिली ड्रेस्ड, इसने तड़क भड़क वाले जो है बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं। फ्लैशिली ड्रेस्ड, ओवरकोट, और इसने ऊपर से एक कोट डाल रखा है। सॉफ्ट हैट, इसकी मुलायम सी टोपी है। रिवॉल्वर इन हैंड, और जब ये एंट्री मारता है तो इसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, जो कि आप बुक के एक पेज पर भी देख सकते हैं। जैसे ही चैप्टर शुरू होता है, आपके जो है वेरी नेक्स्ट पेज पर ये सीन दिया हुआ है, पेज नंबर 139। रिवॉल्वर इन हैंड, इसके हाथ में रिवॉल्वर होता है। ये वांट्स टू किल गेरार्ड, गेरार्ड को मार करके एंड इम्पर्सोनेट हिज आइडेंटिटी, और वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। मीन्स ये गेरार्ड के रूप में जिंदा रहना चाहता है, गेरार्ड का नाम ले करके, गेरार्ड को मार करके ये उसके नाम पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है, उसका भेष बदल करके। ये दीवान पर बैठ जाता है। सीम्स अमेरिकन एक्सेंट एंड अनफेमिलियर, और जो है इसका एक्सेंट, जो बोलने का जो तरीका है, इन्फ्लेक्शन है, टोन है, वो अमेरिकन लगती है और अनजानी सी लगती है। स्पेशलिस्ट इन जूल रॉबरी, और इसको हीरो की डकैती में महारत हासिल है। थिंक्स हिमसेल्फ टॉप ऑफ क्लास, और ये अपने को जो है अपनी श्रेणी में सबका बाप मानता है। कॉल सेल्फ पुअर हॉन्टेड रेट,
और ये अपने बारे में कहता है, मैं तो एक बेचारे उस चूहे की तरह से हूं जिसके पीछे जो है पुलिस पड़ी हुई है। किल्ड कॉप, क्योंकि मैंने पुलिस वाले की एक की हत्या कर दी थी, और जब मैं चोरी कर रहा था, डूइंग थेफ्ट, डॉजिंग पुलिस, और अब मैं इसीलिए पुलिस से बच करके भाग रहा हूं। दैट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, और एलिसबरी जगह पर मैंने आपको देखा था। और लास्टली जो है, ही इज कॉट इन द ट्रैप ऑफ गेरार्ड। गेरार्ड जो है इसको अपने ट्रैप में ले लेता है, या ये उसके ट्रैप में फंस जाता है, और वो गेरार्ड इसको पुलिस के हवाले कर देता है या पकड़वा देता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट। लेट मी गो थ्रू द स्टोरी वंस मोर। दिस इज स्टोरी ऑफ टू पर्सन्स। द वन इज द होस्ट, एक घर के अंदर रहने वाला एक आदमी है, ये विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, दिस वन, ये वाला, द फर्स्ट वन। विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड अपने घर में रहता है, एसेक्स नाम की जगह पर, और वहाँ पर there one person comes without permission with revolver in his hand. His name is not been mentioned, of course. His name is being said as intruder. Intruder के तौर पर, intruder is the person who just enters somewhere without permission, और trespassing, जो ऐसे ही अतिक्रमण करता है किसी चीज़ का। तो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड इसको बोलता है कि आपका क्या कारण है यहाँ आने का। तो ये साफ बता देता है कि मैं आपको मार करके आपके भेष में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बोलता है, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही जो है दिक्कत है, क्योंकि मैंने कहीं पे गोली चला दी थी, इसलिए पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, और मैं पुलिस से बचने के लिए ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर रहता हूँ जहाँ पर कोई आदमी मेरे पास नहीं आता है। तो इंट्रूडर बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा। और वो रिवॉल्वर लिए हुए है, वो उसको मारना चाहता है और उसके भेष में ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड उसको बोलता है कि क्यों अपने नाम पर एक जो है बेकार का कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। तो वो बोलता है कि मैंने पहले भी एक पुलिस वाले की हत्या की है, और इसलिए जो है मैं अभी भागता फिर रहा हूँ, पुलिस से बचता फिर रहा हूँ। वो मेरे को 2 बार तो फांसी नहीं लगा सकते मेरे एक जुर्म के लिए, फांसी तो मुझे एक बार ही लगेगी, इसलिए अगर मैं तुम्हारा कत्ल भी कर दूंगा या तुम्हारा मर्डर कर दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से फिर एक कहानी को रचता है, ये जो है काफ़ी दिमागदार कहानी एक रचता है विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड उसको बोलता है कि सुनिए मेरी एक बात, कि मैं एक काम करता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको, उसको ध्यान से सुनिए, लिसन मी केयरफुली, कि ये जो रास्ता है यहाँ पे, मैंने वहाँ पे घर से के सामने जो रोड है उसके वहाँ पर एक थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी को तैनात कर रखा है, जो मुझे पुलिस की आवाजाही या उसकी मूवमेंट के बारे में बताए। तो किसी भी टाइम फ़ोन बज सकता है, और आज रात को पूरा अंदेशा है कि आज रात को कुछ न कुछ पुलिस की कार्रवाई यहाँ पे ज़रूर होगी, इसलिए मैं भागने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना बैग पैक कर रखा है। वास्तव में ये एक थिएटर कंपनी में काम करता है, और उस थिएटर कंपनी का जो है कुछ सामान जो है उसमें रखा हुआ है, नकली मूछें वगैरह और दाढ़ी वगैरह। तो वो उसको दिखाता भी है कि ये मत सोच कि भाई मैं तो ये अपना भेष बदलने के लिए जो है भागता फिर रहा हूँ पुलिस से, मेरे यहाँ कोई मिलने के लिए नहीं आता है। इंट्रूडर उससे पूरी जानकारी हासिल कर लेता है, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, कि मैं किस तरह से इसके रूप में ज़िंदगी जीऊँगा, वो सभी चीज़ें हासिल कर लेता है उससे। आखिरी में विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड एक कहानी गढ़ता है, मन घड़ंत कहानी, कि देखिए मैंने एक आदमी को वहाँ पे लगा रखा है, वो किसी भी वक्त फ़ोन करेगा तो वो पुलिस के आने का समाचार हमें बता देगा, और हम यहाँ से ये जो गुप्त रास्ता है ये सीधा कार के गैराज तक जाता है, और इस कार के गैराज से हम भाग के निकल सकते हैं डायरेक्ट। तो वो बोलता है कि चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं, और वो इंट्रूडर को आगे कर लेता है, इंट्रूडर को उस कपबोर्ड के अंदर धक्का दे देता है और उसके पिस्तौल के हाथ मारकर गिरा देता है और कपबोर्ड को बंद कर देता है। इस तरह से विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड उसको एक अपनी कहानी के अंदर फंसा करके उसको कपबोर्ड में लॉक करने में समर्थ हो जाता है, और फिर अपने एक दोस्त को बोलता है कि पुलिस को जल्दी से बुलाइए, यहाँ पर प्रॉब्लम है। और इस तरह से जो है, यूँ कहिए कि विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड अपनी बुद्धिमत्ता से इंट्रूडर को
मात दे देता है। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। If I Were You by Douglas James, American writer. So with this I finish this introduction and especially introduction about this color page also. So I'll continue with interpretation in my next segment.